आज का वचन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कितने लोग तैयार जवाब देने के लिए? ओके। शैतान को जानते हो, पहचानते हो शैतान को? किधर रहता है? बोलो। ओके, आसपास नरक में। कोई सिस्टर बोलेगी मेरे पति में, कोई बीवी बोलेगी मेरे भाई में, मेरे डैडी में। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, शैतान इस दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो शैतान चुराना चाहता है और उसके लिए तड़प रहा है दिन और रात? ठीक है। जिसको पता है सिर्फ वो हाथ उठाएंगे, अपने हाथ को दिखाएंगे। बोले आत्मा। ओके, आप? टाइम, समय और मन और वचन और सच्चाई और आंसर अच्छे अच्छे मिले हमें, लेकिन सही आंसर है मन। शैतान मन चुराना चाहता है। क्या चुराना चाहता है? देखिए, आत्मा तो तब मिलेगी जब हम मरेंगे। सबके बच्चों को शांत करो प्लीज। आत्मा तो शैतान को तब मिलेगी जब हम मरेंगे, बराबर? लेकिन हम तो जिंदा है, फिर भी वो कुछ चुरा रहा है। बच्चे ने कहा समय, किसी ने कहा सच्चाई, किसी ने कहा वचन। ये सब कुछ सही है, लेकिन सबसे कीमती चीज जो शैतान चुराना चाहता है वो है मन। क्या है? क्या है? जोर से बोलो, क्या है? मन किधर है? है मन किसके पास? दिखाओ किधर रहता मन। सब जन दिखाओ, मन कहां पे है? किधर? इधर। मन यहां पर है। जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन। किधर है? जो देखा मैंने, मतलब उसके पास मन नहीं है। हमें ध्यान से सुनेगा। दुनिया में होने वाले हर एक पाप को एक बार सोचो। हर एक पाप को एक बार ध्यान से सोचो। किधर बसता है पाप? पाप किधर बसता है? सबके मन में। मैं किसी से गुस्सा हुआ, किधर है गुस्सा? मन में। किसी ने मुझे भला बुरा बोला, गुस्सा, हर्ट हुआ, दिल टूट गया, किधर है? यहां पे। दुनिया में हर एक पाप तुम्हारे मन में घुसना चाहता है। कहां पे घुसना चाहता है? समझ में आया इतना पाठ? समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे वचन में। हम निकालेंगे मत्ती का 3 अध्याय और उसका 2 वचन। मत्ती का 3 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़िए प्लीज। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। किसने बोला ये बात? मत्ती का 3 अध्याय में यीशु मसीह का एंट्री नहीं हुआ था। ये शब्द यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था। प्रभु के हर एक दास को अगर हम जूने करार से लेकर नए करार में पढ़े, हर एक दास ने एक ही शब्द को कहा है, मन फिराओ। बोलो जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिराओ। पीछे वाले को बोलो मन फिराओ। स्टार्टिंग में हम जोर से बोलते हैं, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज, यूहन्ना ने कहा। सेम शब्द, सेम डायलॉग यीशु मसीह ने मत्ती का 4 अध्याय 17 वचन में कहा। पढ़िए प्लीज एक बार। मत्ती का 4 अध्याय 17 वचन। यीशु मसीह कहते हैं, हेलो, उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आमीन। और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट। यीशु मसीह ने प्रचार का शुरुआत किया। क्या लिखा है? मेरे बाइबल में लिखा है कि आप सबके बाइबल में लिखा है।
यीशु मसीह ने वचन सिखाना का शुरुआत किया और सबसे पहला शब्द जो यीशु ने कहा वो था मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। फिर से बोलो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। उसी प्रकार मत्ती का 10वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। मत्ती का 10 उसका 7। और चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अब ध्यान से सुनिएगा प्रियो, ये शब्दों को और ये वचनों को। ये शब्द, ये वचन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कहा था, 2024 साल पहले। उस समय यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे थे वो कह रहे थे कि स्वर्ग निकट आ गया है। क्या बोला है? ठीक से पढ़ो, स्वर्ग निकट है। क्या है? स्वर्ग निकट। बोलो, निकट का मतलब अभी स्वर्ग कितने पास है? एक प्रकार का स्वर्गीय है, शरीर से शब्द निकलता शांति, ये स्वर्ग है। हमें यीशु मसीह किस स्वर्ग के बारे में बात कर रहे थे? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा स्वर्ग? क्या आकाश में बैठा हुआ स्वर्ग हमारे नजदीक आ रहा है? लेकिन यीशु ने तो बोला स्वर्ग निकट है। या फिर हम इतने लंबे हो रहे हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, या हमारा पृथ्वी स्वर्ग के पास जा रहा है? फिर क्यों बाइबल में बार बार एक ही शब्द का प्रचार किया गया कि स्वर्ग का राज निकट है? क्यों? हम बाइबल न सिर्फ पढ़ते नाम के लिए, उसके अंदर अगर गुप्त चीजों को जान ले, हमारा जीवन बदल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं स्वर्ग कैसे जाओगे, तो जवाब होगा मरने के बाद हमारे कामों का, धर्मी जीवन को देख के प्रभु स्वर्ग भेजेगा। आमीन। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, सभी बच्चों को प्लीज शांत कर दो, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बिना मरे हम इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, हम इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज को ला सकते हैं? क्या मान पाओगे? आज हम यही समझेंगे। सबसे पहला चीज, स्वर्गीय राज क्या है? पहले इसको समझ लेते। स्वर्गीय राज क्या है? स्वर्गीय राज एक आत्मिक दुनिया है। बोलो, क्या है? प्लीज भोंदुओं की तरह मत बैठो, जवाब देते रहो। स्वर्गीय राज क्या है? बोलो, क्या है? आत्मिक दुनिया, जहां पर हम अपने आप को उस खुदावन के हाथों में पूरा समर्पण करते हैं। क्या करते हैं? पूरा समर्पण। स्वर्ग में हम थोड़ा समर्पण नहीं करते, पूरा समर्पण करते हैं। और परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करता है। स्वर्ग में खाना कौन देता है? स्वर्ग में खाना है या नहीं? पहले तो शुरू करते हैं। है? क्या प्रूफ दोगे स्वर्ग में खाना है? स्वर्ग से मन्ना नीचे फेंके जाता। फिर आगे नए करार में पौलुस कहता है कि तुम्हें प्रभु ने रेगिस्तान में स्वर्ग दूतों का खाना दिया। किसका खाना? स्वर्ग दूतों का मतलब स्वर्ग में खाना है, स्वर्ग में पानी है। कैसे पता चलता है? अमीर आदमी जब तरसता है वो कहता है लाजर को बोल अपनी छोटी उंगली किस में डुबाए? थम्स अप, द्राक्षरस, पानी में डुबाए और एक बूंद छोड़ दे। यानी स्वर्ग में खाना है, स्वर्ग में पानी है। अब ये सब चीज पुरोठा कौन करता है? क्या स्वर्गदूत सुबह सुबह डब्बा लेके एमआईडीसी काम पे आते? नहीं ना।
तो उनका खाने का, उनका रहने का, ये सब कौन पुरोठा करता है, प्रोवाइड कौन करता है? बोलो कौन? शक है शैतान आके देगा खाना उनको? अरे फिर क्यों चुप रहते हो? तुम्हारे मुंह से प्रभु की महिमा क्यों नहीं करते? आज का वचन है ना, अगर तुमने मिस कर गया, कभी स्वर्ग राज नहीं पाओगे। लिख लेना मुझसे, कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे यदि तुम पृथ्वी पे स्वर्ग नहीं ढूंढ पाए तो। ये मत सोचना कि हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। स्वर्ग जाने के लिए पृथ्वी में तुम्हें स्वर्ग खोजना होगा। ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओगे तो तुम्हें ढूंढना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा वचन। स्वर्ग राज एक ऐसा जगह है जहां पे तुम्हारे दुख खुशियों में बदल जाए, जहां पे तुम्हारे परिस्थितियां आशीषों में बदल जाए, तुम्हारे बीमारियां चंगाई में बदल जाए। यह है स्वर्ग का राज। फिर से मैं अभी आपको डेफिनेशन बता दूं, स्वर्ग का राज क्या है? बोलो। एक कौन सा दुनिया है वो? आत्मिक दुनिया। 2 या 3 जाएंगे लगता। मैं चाहता हूं प्रार्थना करो सभी लोग। शैतान कार्य कर रहा है, प्रार्थना करो, प्रभु ये वचन चुराने ना दे। करो प्रार्थना, कहो प्रभु से, आज का ये वचन चुराने ना दे प्रभु, आज का ये वचन हमसे खींचने ना दे। उसको सभी बच्चों एक जगह बैठाओ, तुरंत सभी बच्चे एक जगह पे बैठेंगे। ओके, वचन पे आते फिर से। हमने सीखा स्वर्ग राज एक आत्मिक दुनिया है। क्या है? आत्मिक दुनिया। यीशु मसीह ने, प्रभु के शिष्यों ने जूना करार, नया करार, सभी किताब पढ़ लो, सभी जगहों पर एक ही चीज के बारे में बार बार लगातार कहा गया है, और वो है मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज। आपको पता है, जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, स्वर्ग का राज नहीं मिलेगा। सीरीज देखो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, फिर स्वर्ग का राज मिलेगा। अगर मैं किसी के कहने पर कलीसिया में आता हूं तो मैंने मन नहीं फिराया है, मैं जबरदस्ती से आया हूं। लेकिन अगर आज मैं अपने मर्जी से कलीसिया में आ रहा हूं और मैं अपने मर्जी से वचन को सुनने आया हूं, तो स्वर्ग का राज मेरे लिए खुलेगा। मां बाप के दबाव से, मां बाप के चिल्लाने पर मैं स्वर्ग के राज के लिए नहीं आया। मैं अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से और अपने शक्ति से आया हूं। जब तक मैं मन नहीं फिराऊंगा, मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब क्या है? अनिकेत इधर। अभी एक व्यक्ति है, सब पाप दुनिया के सामने है। मैं आपको पाप नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले जितने लोग को प्लीज बाहर जाना है, सब तुरंत निकल जाइए ताकि हमें जगह मिल जाए। ओके? और किसी को जाना है बाहर? ओके, तो कड़ी मार लीजिए प्लीज ब्रदर, कड़ी मार दो। ओके, थोड़ा तो चलता है ना, थोड़ा गुस्सा चलता है। ये एक लड़का है जो प्रभु में बढ़ना चाहता है। दुनिया के पाप उसके सामने हैं, कई सारे पाप इसके हृदय में भी है, इसके मन में भी है, ये पापों में डूबा हुआ है। लेकिन इसका उद्धार पाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए इसे एक चीज करना सबसे जरूरी है। क्या है? मन फिराओ, बराबर। पश्चाताप तो बाद में आएगा, पहले तो मन फिराओ।
मन फिराने का मतलब क्या है पता है? सिंपल, बस क्या है? पापों को पीठ दिखा देना। क्या करना? अब जब इसने पापों की तरफ अपना पीठ कर दिया, मुंह फेर दिया, अब ये पश्चाताप करेगा। क्यों? इसके सामने कौन है? अगर पाप उसने पीछे छोड़ दिया तो सामने कौन मिलेगा? प्रभु। अब परमेश्वर की आत्मा इसे चलाएगी। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला रोशनी इसके मुंह को, इसके शरीर को जगमगा देगा और ये पापों से मुक्त होने लगेगा, पश्चाताप करने लगेगा और धीरे धीरे स्वर्ग राज इसके लिए खुल जाएगा। समझ में? सिंपल चीज। गॉड ब्लेस यू। कितना सिंपल है। मन फिराने का मतलब घूम जाना, नहीं करना, नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाओ, मन फिराने का मतलब है नहीं करना है। जब तक मैं उस पापों को देखता रहूंगा, मैं पश्चाताप नहीं कर सकता। पता है क्यों? शैतान है ना, तुम्हारे मन में वो ख्याल निकालेगा, देख ये पाप तूने तब किया और कितना सुंदर था। अब दिल में एक चीज आएगा, थोड़ा पाप कर लेता हूं, फिर माफी मांगेंगे। क्या होगा? माफी मांगेंगे ना। आपको पता है दुनिया का सबसे भयंकर शब्द जो नर्क ले जाने के लिए काफी है, वो है सॉरी। क्या है? और यही शब्द सबसे पावरफुल भी है जो तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा, अगर तुम सही इस्तेमाल करना सीखोगे। सॉरी अगर मैं अपना ढाल बनाऊं, पाप करते जाओ सॉरी बोलते जाओ, पाप करते जाओ सॉरी बोलते जाओ, तो सॉरी का असर जीरो है। लेकिन यदि मैं सॉरी को सही समय पर सही चीजों पर लगा दूं तो वो कार्य करेगा। आमीन। अब दूसरी बात, स्वर्ग के राज एक आत्मिक जगह है, लेकिन पहली चीज ये कहां है? हमने तो सुना स्वर्ग का राज स्वर्ग में है, ये तो सुना, लेकिन क्या सच में वो स्वर्ग में है? एक और बार बाइबल से देखते हैं। हम निकालेंगे रोम का राज का 14 अध्याय उसका 17 वचन। रोम का राज का 14 अध्याय 17 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ना तो खाने पीने का है। एक सेकंड सुनिएगा। अब ये वचन परमेश्वर के राज के बारे में बात कर रहा है। क्या परमेश्वर का राज स्वर्ग का राज अलग है? बोलो। प्रभु आज कड़क परीक्षा हुई। स्वर्ग का राज और प्रभु का राज अलग अलग है कि एक ही है? ऑब्वियस ना, तो इतना सोचने का क्यों? आज ना आपके अंदर मेरे को ना एसीपी प्रद्युमन दिख रहा है, हर एक चीजों में शक कर रहे हो दया की तरह। कुछ तो गड़बड़ है, पास्टर पूछ रहा कुछ तो गड़बड़ है। अरे सिंपल जवाब भी हो सकते हैं। डरने की बात क्या है? मास्टर मारेगा नहीं ना। स्वर्ग का राज वही है जहां यीशु रहता है, सिंपल बात है। तो दोनों एक ही है। बाइबल हमें सिखा रहा है परमेश्वर का राज कहां है, यानी कि स्वर्ग का राज कहां है। आगे पढ़ो। परंतु धर्म, फिर से पढ़ो, उसको स्टार्टिंग से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ना तो खाने पीने का है, परंतु धर्म और शांति और पवित्र आत्मा में आनंद का है। आमीन। फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर का राज धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में है। क्या बोला? आपको पता है अगर मैं ना आज आशीष के बारे में सिखाऊं, मुसीबतों पे कैसे जीतना सिखाऊं, फटाक से सुनेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो नहीं चाहिए हमको। स्वर्ग के राज के बारे में पास्टर, स्वर्ग तो हम तब देखेंगे जब ये नर्क से बाहर निकलेंगे। स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आपके पास खड़ा है। आपको पता है एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अंतिम समय सबको पता है मुश्किलों से भरा होगा। कितने लोग एग्री करते हैं?
ओके। शिष्यों के साथ जो छल किया गया, हर एक शिष्यों को बहुत भयंकर तरीके से मारा गया। आपको क्या लगता है कि शिष्य मरते हुए आनंद में कैसे मरे? बोलो, शिष्य आनंद में कैसे मरे? बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टीफन, जिसे पौलुस खुद पत्थर से मारता है। जब स्टीफन को लोग पत्थर फेंक के मार रहे थे, पौलुस वहां पे खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, मारो उसको। आपको पता है जब स्टीफन को पत्थर मार रहे, मैं छोटे पत्थर की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े पत्थर, जब ये पत्थर मार रहे हैं धड़ाधड़, स्टीफन के बारे में वचन में लिखा है कि उसने देखा स्वर्ग खुल गया और उसने क्या प्रार्थना किया पता है? परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। और सबसे कहा आज मैं स्वर्ग में प्रवेश कर रहा हूं। वो आनंद में, खुशी में हंसते हुए अपने मौत को गले लगा लिया। कैसे भाई बोलो, कैसे हो सकता है पॉसिबल? पत्थर मारा, हड्डी बिड्डी फुटा रहेगा कि नहीं? लगा रहेगा ना। दर्द में वो आदमी खुश है। आज जितने भी बीमार है ना, जो बोलते पास्टर मेरा बीमारी चंगाई नहीं पाता, पास्टर ये तकलीफ होता है, ये हड्डी दुखता है, वो दुखता है, तुम सबको मैं आज एक चमत्कार का सबसे बड़ा रास्ता बता रहा हूं। यदि तुमने इसे कर लिया, पास्टर की जरूरत नहीं, घर में तुम्हारा हड्डी ठीक हो जाएगा, घर में तुम्हारे दर्द कब गायब होंगे तुम्हें नहीं पता चलेगा। दुख ये है, करना मांगता। क्या करना मांगता? किस प्रकार स्टीफन को दर्द के बीच में आनंद प्राप्त हुआ, मुझे बताओ कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है कि स्टीफन को इतने तकलीफों के बीच खुशी प्राप्त हुई? कैसे मुमकिन है? क्योंकि उसने जीते जी स्वर्ग राज को पा लिया था। क्या कर लिया था? परमेश्वर का राज यानी स्वर्ग का राज तीन चीजों में छुपा हुआ है। पहला क्या है? धार्मिक जीवन। बोलो, जो भी एक धार्मिक जीवन जिएगा वो स्वर्ग के राज में जिएगा। दूसरा है शांति। ऑब्वियसली जब मैं धर्मी जी रहा हूं, मेरा भरोसा किस पे होगा? किस पे होगा? और जब मेरा भरोसा हर परिस्थिति में प्रभु पे है, तो मुझे दुख मिलेगा या शांति मिलेगा? शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? इसका मतलब ये तकलीफ नहीं आएगा, डबल आएगा। क्या करेगा? डबल मुसीबत, डबल तकलीफ, डबल चमत्कार, डबल आशीष। सब कुछ आपके जीवन में डबल के लिए बनाया है। बोलो, मेरे जीवन में सब डबल है। सब कुछ डबल होगा, सब कुछ डबल होगा। दुख आएंगे, डबल आएंगे, बराबर। लेकिन चमत्कार आएगा ना, डबल आएगा। आशीष आएगा ना, बच्चे को समझो। इसलिए बोलते स्वर्ग राज किसका है? बच्चों का है। वो शर्माए ताली बजाने के लिए, हम शर्माते, ये ताली हमारा टोटल ताली ऐसा होता है, आवाज निकलना चाहिए ताली में। स्वर्ग राज शांति है। और तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, पवित्र आत्मा में है। मैं ये नहीं कहता तुम्हें यीशु मिलना जरूरी है, नहीं। हमारा शरीर किसका मंदिर है? यीशु का नहीं। प्लीज समझ लीजिए, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा का। कितना सिंपल शब्द है, पवित्र आत्मा का मंदिर। इसमें कौन निवास करेगा? पवित्र आत्मा निवास करेगा। और जहां उसकी आत्मा है, वहां क्या है? आजादी। किस चीज से आजादी है? शैतान के हर एक डर से आजादी, कल की चिंताओं से आजादी है।
सुबह उठकर मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा, इन चीजों से आजादी है। और आपको पता है ये आजादी ढूंढने के लिए ना लोग करोड़ों के पैसे बर्बाद करने तैयार हैं। बाबाओं के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं आजादी खरीदने, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं आजादी तो पवित्र आत्मा में है। और जब वो तुम्हें छुएगा, तुम्हारे अंदर निवास करने लगेगा, तुम्हारे अंदर स्वर्ग का राज बन गया। कितना को समझा? ध्यान से सुनो। तुम्हारा दिल, बोलो कितना बड़ा है था दिल? आपकी मुट्ठी को बंद करो, तुम्हारा दिल ये साइज का है, ठीक है? तुम्हारा जो दिल धड़क रहा है ये साइज का रहता है। साइंटिस्ट कहते हैं हमारी बंद मुट्ठी के साइज का हमारा दिल होता है, ठीक है? सबका दिल का साइज अलग अलग है, लेकिन इतना छोटा सी चीज में स्वर्ग के राज बसता है। क्या बसता है? इसी कारण से स्टीफन पर जब पत्थर फेंके गए, उसने दुनिया के शरीर के दुनिया में नहीं आया, लेकिन आत्मिक दुनिया में घुस गया। आपको पता है जब किसी का मौत आता है ना, इंसान तब सच बकता है, तब वो अपने जीवन का आखिरी कुछ सेकंड्स सच्चा इंसान बन के जिएगा। अमेरिका में बहुत बड़ा पैसे वाला धनवान लड़का था। 19 साल की उम्र में दुनिया के टॉप 50 में उसका नाम आता था। बहुत पैसे वाला, बहुत पैसा, इतने बिजनेस, इतना पैसा, इतना कुछ सब उसने कमाया। अब जब वो 25-30 साल की उम्र में पहुंचा, शादी हो गया, सब कुछ है, इतने बंगले, इतने घर, इतना ऐशो आराम, लेकिन 30 साल की उम्र में अचानक से उसको कुछ पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गया चेकअप के लिए। डॉक्टर ने चेकअप किया, उसको पता चला कि इसको तो ब्लड कैंसर निकला। अब उसका जीवन मात्र 1 साल का बच गया। कितना? ये 1 साल के टाइम पे उसने दुनिया के सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाकर सब कुछ कर लिया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि हम लाचार हो चुके हैं, 1 साल तू मात्र जिएगा। कितना साल? अब इस व्यक्ति ने ना उसके बीवी बच्चे को बुलाया और वो देखने लगा कि जो लोग इसके आसपास घूमते थे ना, जब उनको पता चला कि सिर्फ 1 साल का मेहमान है, लोग इसका ज्यादा ख्याल करने लग गए। पता है क्यों? क्यों? प्रेम पास्टर, दिल में उस आदमी के लिए प्रेम था। लालच, ये मरेगा कुछ देके जाएगा, मैं सेवा करूंगा इसका, और ये जब मरेगा ना मेरे को कुछ देके जाएगा। लालच। सब लोग उसके पास आने लग गए, सब अपना दुख दर्द बताने लगे, मेरे को ये तकलीफ, मेरे को वो तकलीफ। ये सुन सुनकर परेशान हो गया। अब इसका ध्यान परमेश्वर के पास आया, ये चर्चेस जाने लगा। इसने कहा कैसे भी मरना है भाई, मैं सब काम धंधे अपने बीवी बच्चों को बांट दिया, वो लोग संभाल रहे, मैं भगवान को खोजता हूं, कम से कम अंतिम दिनों में तो स्वर्ग जाऊं। अब एक दिन एक चर्च में प्रभु का एक दास सिखा रहा था अनन्या और सफेया के बारे में, कैसे सभी उस जमाने के लोगों ने अपना घर दार बेच के प्रभु के दास के चरणों में लाकर डाल दिया, लेकिन 2 कपटी लोग निकले जिन्होंने घर दार तो बेचा, डबल प्रॉफिट में बेचा, लेकिन उसमें से पैसे चुरा कर बचा हुआ पैसा लाकर प्रभु के दास के पास दे दिया। अब इस वचन को जब वो आदमी सुनने लगा, उसके दिल में वो चीज छोड़ने लग गया कि क्या अमीर स्वर्ग जाएंगे?
तब परमेश्वर के दास ने एक और वचन निकाला और बताया कि एक अमीर आदमी था जिसे यीशु के पास आके कहता है मुझे स्वर्ग जाना है, और यीशु कहता है अपना धन संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो जा। और इस बात को सुनकर वो अमीर आदमी बेहद निराश हो गया, यीशु को छोड़कर चला गया। अब जब इस वचन को उस आदमी ने सुना, उसका हृदय टूट गया। उसने कहा कि मैंने दुनिया कमा लिया, मैंने पैसे कमा लिए, लेकिन प्रभु से दूर हो गया। अब क्या ये नरक ले जाएगा? रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगा। और एक दिन अचानक से पवित्र आत्मा उसे दर्शन देता है और वो कहता है कि जैसे एक उजियाला मेरे अंदर घुस गया। उसने अपने आप को अंधेरे रूम में रखना शुरू कर दिया था क्योंकि वो निराश हो चुका था, लेकिन इस अंधेरे रूम में एक रोशनी का किरण आया और उसके दिल में घुस गया। उसके दूसरे दिन उसने सबसे पहला निर्णय किया और अपने काम वालों को बुलाया और काम वालों को बुलाकर उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने लगा, उनके कर्जों को मिटाने लगा, उनके परेशानियों को निकालने लगा। उनकी फैमिली में जितने भी बीमार थे सबका उसने मुफ्त में ऑपरेशन करवाया। अपने पैसों से वो अपने दासों का, सेवकों का मदद करने लगा। अब कुछ दिन बाद उसने सोचा, यार मेरे सभी सेवकों का मैंने सब कुछ भला कर दिया है, उनके बच्चों का भी भला कर दिया, अब मैं क्या करूं? तब उसके दिमाग में आया, अब मैं अपने दासों से कहता हूं कि और लोगों का, तुम्हारे प्रियजनों का जो भी मुसीबत है मुझे बताओ। पूछने लगे, वे लोग बताने लगे, ये मदद करने लगा। और ऐसा हुआ कि कुछ दिनों में ये आदमी खुद जा जाकर लोगों का मदद करने लगा। एक ऐसा समय आया जब उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, उनके हाथों में मिलियंस ऑफ डॉलर दिए, सूटकेस भर भर के अपने 10 दोस्तों के पास बांट दिया और बोला, जाओ शहरों में जाओ, गली में जाओ, जहां पे जो जरूरतमंद मिले उससे जितना चाहिए उतना देते जाओ। और जब उनके दोस्तों का बांट कर हो गया, थक गए, उसमें से एक दोस्त ने न्यूयॉर्क के स्क्वायर करके एक जगह है, न्यूयॉर्क सिटी में एक मेन जगह है जहां पे लोग सब, एक मेन मार्केट जैसा है, वहां पे गाड़ियां बहुत कम जाती है, लोग चलते हुए जाते हैं। अब उस जगह पे जाकर इसके दोस्तों ने पैसों को हवा में फेंक दिया। ये वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा। उनके दोस्तों ने पैसों को हवा में फेंक दिया और लोगों की भीड़ आकर पैसे उठा रहे। उसमें से एक व्यक्ति ने उसके दोस्त को पूछा, भाई इतना पैसा क्यों फेंक रहा है तू? तो कहा, ये पैसों का वैल्यू आज मेरे दोस्त को नहीं बचा पा रहा है। ये पैसा किस काम का, ये नोट किस काम का, जबकि ये नोट मेरे भाई को, मेरे दोस्त को बचाने के लिए किसी काम का नहीं है। ये कागज का टुकड़ा है, हमें नहीं चाहिए। तो उसके कुछ दिनों बाद ये आदमी फिर से डॉक्टर के पास गया रिपोर्ट चेक करने के लिए, और तब डॉक्टर्स देखकर आश्चर्य करने लग गए कि इसकी बीमारी जो है बढ़ने की जगह कम हो चुकी थी, चंगाई पाने लगा। तब उसके दिमाग में एक चीज आया, अरे मैंने डॉक्टर तो वही रखा, दवाई तो वही रखा, मैंने कुछ भी बनावट नहीं किया, लेकिन मेरा बीमारी बढ़ने की जगह कंट्रोल होने लग गया और मैं ठीक होने लगा। तब उसे याद आया कि जब मैंने गरीबों के लिए मदद करना शुरू किया, प्रभु चंगाई भेजने लगा। बाइबल हमें सिखाती है कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति का मदद करूं जिसने मुझे पैसे वापस देने की ताकत है, तो मैंने कुछ नहीं कमाया, मेरा आशीष क्या है? लेकिन अगर मैं ऐसे व्यक्ति का मदद करूं जिसकी एफर्ट नहीं कि वो पैसे मुझे वापस करे, तो वो व्यक्ति एक चीज जरूर करेगा, दिल से दुआ देगा। क्या देगा? और वो दुआ सबसे ज्यादा काम आता है।
इसलिए बाइबल हमेशा सिखाती है गरीबों को मदद करो। किसको मदद करो? जो भी मदद करने तुम्हारे पास आए, मदद मांगने आए, यदि उसका ऐपत नहीं वापस देना, मत मांगो, माफ कर दो। क्योंकि जब तुम माफ करोगे वो तुम्हें भर भर के देगा। लेकिन जब तक तुम लूटते रहोगे, छीनते रहोगे, उससे उसके पास से निकालते रहोगे, उतना ही दंड तुम पर आता रहेगा। दिल साफ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसलिए मैंने आपसे कहा, शैतान पूरे ताकत से तुम्हारे दिल पे कब्जा करने के लिए लड़ रहा है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा पूरे शक्ति से तुम्हारे दिल को बचाने के लिए लड़ रहा है। चुनाव मेरे पास है, मैं अपना दिल किसको दूं? क्या मैं शैतान को दूं या फिर प्रभु को दूं? ये चुनाव। पता एक चीज, मैं आज एक चीज देख रहा हूं कि ना कई सारे लोगों से बहुत आसानी से वचन चुरा रहे हैं, बहुत आसानी से। आज आप यहां बैठे तो हो, लेकिन ये सब ऊपर जा रहे हैं। क्यों ऊपर जा रहा है? धार्मिक जीवन इल्ले शून्य, हमारे पास धार्मिक जीवन नहीं है। दूसरा, शांति दूर की बात। आजकल लोगों ने नाम शांति रखना ही छोड़ दिया। दुनिया में इतना अशांति है। लेटेस्ट में मेरे को बताओ, आपने कौन से नए बच्चे का नाम शांति सुना है? सोचो, माँ बाप ने रखना ही छोड़ दिया, क्योंकि पता है कितना भी नाम शांति रखो, घर में आके अशांति करने वाली हो। तीसरा, पवित्र आत्मा। जब आप इन तीनों चीजों को पालोगे ना प्रियो, याद रखना, आप दासों का जीवन जियोगे, शिष्यों का जीवन जियोगे। शिष्यों के पास बीमारी थी, यस, मरते दम तक पौलुस बीमार था। क्या शिष्यों के पास कमी थी? यस, उनके पास खाने पीने के भी वादे हो जाते थे। क्या शिष्यों के पास पैसे नहीं थे? यस, उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन प्रभु पुरोटा करता था। कैसे करता था? जरूरत पड़ने पर लोगों के हृदय को बदलता, और लोग अपना घर, अब सिर्फ सोच के देखो, मैं को एक बात बताऊं, अगर कलीसिया को कोई जरूरत आन पड़ी तो आप में से कौन ऐसा है कि जो अपना घर या खेती या जमीन बेचकर चर्च को देगा? एक व्यक्ति बोल के दिखाओ, बस एक व्यक्ति मुझे आज यहां पे दिखाओ। लगा ना? जोर का झटका जोरों से लगी। ये सच्चाई है। हम में से कोई भी ये कदम तब तक नहीं उठा सकता जब तक तुमने उसको सबसे कीमती नहीं जाना। आपको क्या लगता है, बस सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह यहां क्यों हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरा सेवकाई किसके लिए है, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है। इसलिए वो पुरोठा करता था, करता है, करता रहेगा। हमेशा करता रहेगा। मैं जब उन पहले क्रिस्तियों के बारे में सोचता हूं ना, सबसे पहले क्रिस्ती जिसने अपना घर बेचकर यीशु के पीछे आ गए ना, सिर्फ सोच के देखो क्या प्यार होगा उनके दिल में, क्या प्यार। आज लोग दशवांश डालने के लिए रोते, 10 बार सोचते हैं, 10 बार चिंता करते हैं दशवांश, अरे बाप रे। लेकिन वहां के लोगों ने तो सब कुछ बेचा, सब कुछ जो उनका था यीशु के राज के लिए बेच दिया। आपको पता है बाइबल में एक दाखला दिया है, ध्यान से सुनो दाखला। प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग का राज एक खजाने के समान है। किसके समान है? फिर से बोलो, किसके समान है? अब एक खजाना किसी व्यक्ति को एक
खेती में मिला। अब उस व्यक्ति ने उस खजाने को उस खेती में गाड़ कर छुपा दिया। छुपाने के बाद वो अपने घर गया। बोलो कहां गया? अपना सब खेती घर बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। बोलो चुभेगा, सुनो ध्यान से। क्या किया? बेच लिया। बेचने के बाद उस पैसे को लाकर वो जमीन खरीदा। क्या किया? जमीन खरीदा। अब उसने ये क्यों किया? कभी दाखला सुना है आपने? नहीं सुना है? बाइबल खोल के पढ़ लेना। उस व्यक्ति ने अगर खजाना मिला तो डायरेक्ट लेके भाग सकता था ना, बराबर कि नहीं? उसे चोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सिंपल चीज है, उसे चोरी कहते हैं, आशीष नहीं। जो चीज तुम्हें इस जमीन पे मिला वो चीज इस जमीन का मालिक का हक है, हमारा नहीं। भले ही मुझे मिला, मैं लेकर भागूंगा, मैं चोरी कर रहा हूं, कानूनी तरह से मैं चोरी कर रहा हूं, प्रभु के नजर से मैं चोरी कर रहा हूं। हम बोलते हैं चोर आया चोरी किया। चोरी किया मतलब क्या? तुम्हारे घर से जब उसने कोई वस्तु लेकर गया उसे चोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर वही वस्तु रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला तो क्या है? चोरी है? चोरी है? उससे आशीष करेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक तुम उस जमीन को नहीं खरीदोगे वो खजाना तुम्हें नहीं मिलता था। तो उस आदमी ने अपना सब कुछ प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया, सब कुछ, और उसने उस स्वर्ग के राज को पाया। अब खजाना जब हाथ लगता है, क्या लगेगा खजाने में? बहुत आज ना वचन सिखाया, मन ही नहीं कर रहा, इतना थका हुआ लोगों को सिखा रहा हूं। प्रभु करे तुमको आज रात को ऐसे फटके देना नींद में आके, प्रभु तुम्हें छाती पे बैठ के लात दे, ताकि नेक्स्ट टाइम से चर्च में जब तुम आओगे ना पूरे होशो आवाज में आओगे। एक गवाही है, आपको एंड में सुनाऊंगा। एक सिस्टर की गवाही है। सिस्टर गवाही देगी, सिस्टर संगीता गवाही देगी। बहुत कुछ चीज हो रहा है। जो तैयार है उससे मिलेगा, जो तैयार नहीं है वो खो देंगे। आमीन। स्वर्ग के राज एक कीमती खजाने के समान है। उस खजाने में तुम्हारी इच्छा से बढ़कर होता है। उस खजाने में तुम्हारी सोच से ज्यादा होता है। आमीन। तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा जब तुम स्वर्ग के राज को पालोगे। मत्ती का 6वां अध्याय 33 वचन, धार्मिकता, उसके सिंहासन यानी उसके राज को खोजो। बाइबल में लिखा है खोजो और तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। कैसे खोजेंगे? स्वर्ग जाकर नहीं, मन में स्वर्ग को खोलकर। आमीन। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग के राज खुलता कैसे है? ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। जब कोई पापी पश्चाताप करता है और यीशु मसीह को अपनाता है, सबसे पहला चीज जिसका वो अनुभव करेगा वो है शांति। क्या अनुभव करेगा? शांति। अब शांति के बाद आएगा पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा जैसे ही उसके मन में स्थापित होगा वो प्रभु से प्रेम करने लगेगा। क्या करने लगेगा? उसे कहते हैं पहला प्यार। क्या कहते हैं? एक बार सिर्फ सोच के देखो, वो दिन जब तुमने पहली बार यीशु मसीह का अनुभव किया, उसकी उपस्थिति का पहली बार अनुभव किया, वो पागलपन, वो भूख, वो प्यास कितना पावरफुल था। तब तुम सब काम छोड़कर
उस प्रभु के लिए भागते थे, आज वो प्रेम कहां गया? वो प्रेम ठंडा पड़ चुका है। बोलो, ठंडा पड़ चुका है। सच्चाई है प्रियो, सच्चाई है। मैं स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक मेरे दिल में मेरे प्रभु के लिए वो पहला प्रेम नहीं जागेगा, नहीं जागेगा। प्रकटीकरण का दूसरा अध्याय 4 से 5 वचन पढ़ेंगे प्लीज। प्रकटीकरण का दूसरा अध्याय 4 से 5। परंतु मेरे पास तेरे खिलाफ यह है कि तू अपना पहला प्रेम छोड़ चुका है। तू अपना पहला प्रेम छोड़ चुका है। जिसको नहीं पता उसे समझा दो। ये प्रकटीकरण के 7 कलीसियाओं की 7 आत्माओं के बारे में कही गई भविष्यवाणी है। उसमें से एक कलीसिया है जो सब कुछ अच्छा कर रहा है, बाहर से देखने में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन परमेश्वर के नजर में कुछ ऐसा बहुत बड़ा खटक रहा है जो उसे नर्क फेंक देगा। पढ़िए जरा सा। इसलिए जहां से तू गिरा है वहां से पश्चाताप कर और पहले की भांति काम कर। जहां से तू गिरा है वहां से पश्चाताप कर। मतलब ये कलीसिया आगे नहीं बढ़ रही, ये कलीसिया पीछे चल रही है, गिर रही है। भले ही मैं कहूं मैं तो धर्मी हूं पास्टर, मैं तो 100 बार प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, फरीसियों की तरह सब कुछ करता हूं, लेकिन याद रखना सच्चाई ये है, हम गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्यों गिर रहा है? आगे पढ़ो। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीपक को उसकी जगह से हटा दूंगा। शापित मतलब प्रभु कह रहा है कि मैं तेरा नाश करने वाला हूं। प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं है, अगर इंग्लिश आप पढ़ोगे ना, वहां पे जो शब्द का प्रयोग किया है कि तूने अपना पहला प्रेम, फर्स्ट लव खो दिया है। क्या कर दिया है? पहला प्रेम। याद रखना, वचन क्लियरली कहता है यदि मैंने पहला प्रेम खो दिया, मैंने स्वर्ग राज खो दिया। क्या खो दिया? बहुत आसान है पहला प्रेम खोना, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान, लेकिन उस पहले प्रेम को फिर से जगाना बेहद कठिन है। आपको पता है, मेरे को आपके ना शक्ल के ऊपर एक टैग आता है, कार्टून्स पे देखा होगा, जब कोई स्टोरी बोलता है ऊपर लिख के आता है। कुछ लोगों के सर के ऊपर लग रहा है टाइम कितना हो गया, कुछ लोगों के ऊपर आ रहा है पास्टर मेरे को तो बोल रहा है, किसी के ऊपर आ रहा है झड़ जा रहा है। यार दुनिया का सब सोच हमारे पास है प्रभु के वचन को छोड़कर। ये वचन जितना सरल है उतना ही कठिन है। सोने वाले सो जाओ, वचन चला जाएगा। ये दिन, ये सेकंड, ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। और हम नहीं जानते हम में से कितनों का आज का ये दिन आखिरी होगा। मैं आपको बताऊं एक चीज, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है ना, हर दिन ऐसा जियो कि आज रात तुम्हारा ये आखिरी दिन है इस दुनिया में, और कल न्याय के लिए खड़ा होना है, तो तुम कैसे जियोगे? हम पता है कि हम इंसान है ना, एक भ्रम में जीते हैं। कल बोलो, कल। कल क्या है? एक भ्रम है। क्या है? भ्रम मतलब क्या होता है? दिमाग में किया गया सोच। कैसे साबित करो पास्टर, ये कहां पे है? आज हम कल के बारे में योजना करते कि नहीं, लेकिन सुबह उठने के बाद तुम्हारी योजना में से कितने योजना पूरी हुई? होता है?
रोज हम सोचते हैं सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, 5 का 7, 7:30, 8, 10 कब बजा था हमको पता नहीं, लेकिन रोज हम बोलते हैं सुबह 5 बजे उठना ही है। कल से पक्का पास्टर, आप देखो कल से मैं नहीं बदल के रखा दे दूंगा। देखो पास्टर, कल से पक्का सुधरूंगा, कल से मैं पवित्र जरूर बनूंगा। महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों के लिए बहुत सुंदर चीज कहा। क्या कहा? कल करे सो आज, करे सो अब करो। कल की चिंता मत करो, कल करूंगा, आज करो। बाइबल पढ़ना है, मैं कल से नहीं आज। दोस्त लोग बाहर गए, अरे मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, निकल। पार्टी में जाए, शादी में, अरे गया शादी, मेरा थोड़ी ना है, मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुमको एक चीज बताओ, चलो यहां से हम सीधा रिसोर्ट जाते हैं, या दूसरा ऑप्शन दो, जिसने भी बाइबल नहीं पढ़ा यहां बैठ के बाइबल पढ़ेगा। लोग जोड़ बोले, पास्टर मैं तो सुबह ही पढ़ लिया, सुबह सुबह फुल बाइबल पढ़ के आ गया पास्टर, फुल पूरा बाय हार्ट। क्यों? एंजॉयमेंट वापस नहीं मिलेगा। प्रियो, ऐसा ही होगा अगर मैंने आज टाल दिया, कल पता नहीं आपका क्या होगा, आज पता नहीं आपका क्या होगा। आपको पता है नासिक में 2 दिन पहले दंगे हुए। सब एक आदमी दूसरे पे आरोप लगाता है, एक दूसरे पर आरोपबाजी चालू है। लेकिन आपको एक चीज बोलूं, दंगा हो या दुश्मनी हो या फिर खून खराबा हो या फिर युद्ध हो, मरने वाला केवल एक है, इंसान। जब एक आदमी मरता है ना, कोई जात कोई धर्म का नहीं होता, वो सिर्फ एक इंसान होता है जो मरता है। प्रभु को धन्यवाद हो कि किसी का भी जान हानि नहीं हुई, कोई भी मरा नहीं। वीडियोस है, अगर आप वीडियो देखोगे ना, किसने उकसाया, किसने क्या किया। हम किसी पे भी आरोप लगाने वाले, दोष लगाने वाले नहीं हैं। हमें प्रार्थना करना है। हमारे दिल में जब परमेश्वर का स्वर्ग बसेगा ना, हम पलटवार नहीं करते। एक छोटा सा चीज बताऊं, आज अगर आप परिवार के साथ आए हो और आपके परिवार ने, किसी ने आज आपको यहाँ पे कुछ भला बुरा बोल दिया, बाहर जाके झगड़े कर लिए, एक तमाचा खींच के दे दिया, जो यहाँ प्रभु तू पवित्र है, जो धर्मी लोग हैं, हाथ उठा के अभिषेक में टुपुक ये गिरा, वही बाहर जाके WWE दिखाएंगे। फैक्ट है या नहीं? ये सच्चाई है। हम दिखने में कबूतर है, लेकिन अंदर क्या है? नाक। पता है आपको एक चीज मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु तू तेरा उपस्थिति क्यों नहीं उतारता, तू क्यों चर्च में नहीं आता? और मैं प्रभु से झगड़ा कर रहा था, प्रभु मेरे में क्या कमी है, मैं ये वो। प्रभु को मैंने बहुत टॉर्चर किया। प्रभु ने एक छोटा सा जुना वीडियो दिखाया मेरे को, बोला मैं इसलिए नहीं आता, अगर मैं आया ना तेरे चर्च में सब नाक निकलेगी, बात कितनों को संभालेगा? ऐसा गोंडल बन जाएगा, इधर से चिल्ला, उधर से चिल्ला, इधर से नाक, उधर से नाक, सब छाछू ये। तेरे पास बचाने वाले लोग कम पड़ जाएंगे, प्रार्थना करने वाले लोग कम पड़ जाएंगे, और प्रार्थना करने के लिए लोगों का भीड़ लग जाएगा। इसलिए मैं नहीं आता भाई, क्योंकि जिस दिन मैं आ गया ना, वचन नहीं होएगा, उस दिन सिर्फ चंगाई सभा, शाम तक चंगाई सभा, निकल 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 निकल। ये प्रभु है। और कितना सही बात बोला परमेश्वर ने, सच्ची बात बोल रहा हूं आपसे। मुझे आज भी याद है कि एक बहन हमारे चर्च में आती थी, जब लोग जूने घर में चर्च लेते थे। 2 साल चर्च में आई, और वो इतनी पावरफुल थी कि जो लोग गिरते थे इसको पकड़ने के लिए पीछे, हर कामों में आ गए, एकदम शेर। उपवास के शिक्षण का दिन था, उपवास के शिक्षण चालू है, और उस टाइम पे लोगों को उपवास करके आना है। सॉरी, बैप्टिज्म का क्लासेस चालू था, उपवास करके उनको आना 3 दिन। दूसरा दिन बैप्टिज्म, मेरे घर में लेता था क्लासेस।
अब मुझे सपने में भी नहीं पता इस बहन के अंदर क्या है। सब लोग प्रार्थना शुरू की, आराधना शुरू हो गई। जो हमको पता है रोज गिरने वाले लोग हैं, उनमें से कोई गिरा नहीं, लेकिन अचानक से ठप करके आ जाता। सब आँख खोल के देखते, तो हम देखते यहाँ पे दीवार है, उस दीवार के पास वो बहन सांप की तरह जबान निकाल के रेंग रही है। मैं भी क्या बताऊं, उनके घर वालों से ज्यादा मैं शॉक था। मैं बोला भाई 2 साल जब शैतान निकालता हूं किसके आंख में, ये पीछे खड़ी रहती थी। जो लोग गिरते थे उसको पकड़ने के लिए खड़ी रहने वाली बहन, किसी ने सपने में भी नहीं सोच सकते उसके अंदर सांप निकलेगा और रेंग रही है ऐसा सांप की तरह यहां वहां। उनके घर वाले सब किचन में भाग गए, पूरा जगह खाली, छोटा हॉल था लेकिन पूरा हॉल खाली, सब डर गए थे। क्यों? हमारे घर की शेरनी सांप। ये था प्रभु का उपस्थिति, ये सच्चाई है। आज जो हम कड़क दिखते ना बाहर से, पता नहीं किसके अंदर अजगर बैठा है। जब उसकी उपस्थिति आएगी ना, हर एक बड़ा बड़ा नागोबा डांस करने लगेगा। इसलिए प्रभु नहीं आता। ये हमारे लिए सबसे दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। प्रियो, एक आखिरी चीज बोली खत्म कर दूंगा। हमें वर्शिप करना बहुत जरूरी है आज। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग इस पृथ्वी पे स्वर्ग राज का अनुभव करना चाहते हैं? 3 चीज करना होगा। पहला, मन फिराओ, पश्चाताप करो। आज इस सेकेंड तक तुम कौन थे, क्या थे, सब डस्टबिन में डाल दो। किसने क्या बोला, किसने किससे क्या कहा, किसने कितनी गाली दी, किसने कितना टॉर्चर किया, सब कुछ उठाकर डस्टबिन में। अब क्या करोगे? दूसरा चीज, अपना हृदय उस परमेश्वर को दो। अपना हृदय उस परमेश्वर को दो। और आज की आराधना में, इस समय की जो आराधना हम करने वाले हैं, उस आराधना में सिर्फ एक चीज कहना है, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, प्रभु तू चाहिए। क्या चाहिए? और एक आखिरी चीज, इस आराधना में अपने आप के लिए करो। क्या करोगे? किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए आराधना करो। और ये समय जो हम आराधना में जाएंगे, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। समझ में आया सबको? क्या कहा मैंने? 3 चीजें फिर से बताएंगे प्लीज। पहला क्या करना है? मन फिराओ। और दूसरा, दिल को किसको दो? प्रभु को दो। और तीसरा चीज क्या करोगे? आराधना में डूब जाओ। आज का वचन समझ में आया सबको? स्वर्गीय राज कहां पे है? किधर? इसीलिए दिल को संभालो, अपने दिल में कड़वाहट, जहर, सांप को घुसने ना देना। क्या बोला मैंने? शैतान क्या छीनना चाहता है? आपके दिल पे कब्जा करना चाहता है। उससे कब्जा करने का ताकत हमें। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। आइए हम सब आराधना की तैयारी करें, सभी लोग वर्शिप की तैयारी करें। क्वालिटी मांगे रही प्लीज। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. सब तैयार है? अपने आंखों को बंद करेंगे सभी लोग। बस वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। Thank you, Lord.
जीसस हे हमारे प्यारे परमेश्वर, पिता इस समय हम सब अपने पापों को प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं। आज जैसे हमने वचन में सीखा है प्रभु कि स्वर्ग का राज हमारे हृदय में है प्रभु हम क्षमा चाहते हैं कि कई बार हमने दुश्मनों को, शैतान को प्रभु ये स्थान दे दिया है। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और हम मांगते हैं प्रभु तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे, परिवर्तित कर दे परमेश्वर, हमें बदल दे ताकि हम तेरे समान हो सके। इस दुनिया की हर एक चीजों को निकाल दे प्रभु, नया बना। पवित्र आत्मा आज यहाँ मौजूद हर एक भाई बहनों को छू ले प्रभु, हर एक व्यक्ति को छू ले। सभी लोग अपने दिल को तैयार करें। जीसस, कोई भी अपनी आंख न खोले, कोई भी अड़ोस पड़ोस में ना देखे। प्रभु यहाँ है, वो सब कुछ संभालेगा। जीसस, कोई खूबी प्यार से तू भर दे, ना है मुझमें कोई खूबी प्यार से तू भर दे।
गई हर एक यातना। अपने आप से कुछ ना हुआ, आज मैं मांगू तुझसे दुआ। अपने आप से कुछ ना हुआ, आज मैं मांगू तुझसे दुआ। बेटी बेटी चलावे जिंदगी मेरी सवरे। बेटी बेटी चलावे जिंदगी मेरी सवरे। सभी को अपने दिल को खोलकर उस खुदावत की महिमा करे। राजा तुझको छुड़ा मैं तो गुनाहों में पड़ा। तोड़ के बंधन तुझको छुड़ा मैं तो गुनाहों में पड़ा। गुनाहों से मैं पछताया हूँ, पास तेरे मैं आया हूँ। गुनाहों से मैं पछताया हूँ, पास तेरे मैं आया हूँ।
पाठेवरी येशू चालला मरणाचा वाटेवरी घेऊन बार क्रूसाचा पाठेवरी येशू चालला मरणाचा वाटेवरी वेदना त्याची भारी साहित्य जिव्हारी तो प्राकाळ्या क्रूसावरी
आज हम कबूल करते हैं, हम हर बीमारी से चंगाई पा चुके हैं। हर एक दुष्ट आत्माओं से आज हम चंगाई पा चुके हैं प्रभु। आज हम आजाद हैं प्रभु, आज हम आजाद हैं। जितने भी बीमार हैं अपनी बीमारी को जांचो, आपको चंगाई प्राप्त हो चुकी है। यीशु ने आज आपको आजाद किया है, आपको छुटकारा दिया है, आपको हर एक शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक और पैसों के आर्थिक जंजीरों से आजाद किया है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, हमारा दिल आज तेरा सिंहासन पर है, हमारा मन प्रभु आज तेरी सिंहासन बन चुकी है, इसे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जितने भी लोगों ने पानी और तेल लाया है, कृपया करके तेल पानी अपने हाथों में ले ले तुरंत। आत्मा में बने रहो, डिस्टर्बेंसेस ना करो। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं इस समय प्रभु, हर एक तेल, हर एक पानी को तेरे चरणों में लाते हैं। यीशु मसीह जिस प्रकार आपने पानी को द्राक्ष रस में बदल दिया, उसी प्रकार इस तेल, इस पानी को यीशु आपके पवित्र लहू में बदल दीजिए, ताकि जो भी लोग इस तेल, इस पानी को लगाए, छिड़के प्रभु, उस जगह पर तेरी उपस्थिति, तेरा सामर्थ्य उतर कर आए। तू बढ़ता जा और हम घटते जाए परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान सिर्फ तुझी को देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। 2 मिनट के बाद बैठ जाएंगे।